देखो भाई, क्लास 9 में अच्छा सुन एक और बात भाई, वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करो, है ना। शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, तब ना हिम्मत बढ़ता है आदमी को पढ़ाने उढ़ाने के लिए। सुझाव भी देना चाहिए। अब जब जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा तब ना आदमी लाइव क्लास आएगा, चाहे कुछ करेगा। सुझाव देना चाहिए, लेकिन उनका शेयर करो। तो हम लोग आज हैं लेसन 2 में है मोशन। शुरू से सब पढ़ा रहे हैं, सब वीडियो डला रहा है। क्लास 9 में हम लोग हैं, लेसन 2 में है गति का मोशन, मतलब गति के क्षेत्र में पार्ट 2 में है। दूसरा वीडियो इसका है, दूसरा वीडियो है ना जी। आज हम गति का वर्णन कर रहे हैं। तो गति का वर्णन का मतलब किसी वस्तु का आप गति का वर्णन कर रहे हैं, 2 मिनट हाला नहीं करो, तो इसका मतलब ये है कि आप उस वस्तु के बारे में बता रहे हैं कि स्थिति कहाँ है। कोई गतिशील वस्तु की स्थिति आप बता रहे हैं कि वो कहाँ है ना। मैंने पृथ्वी पर किसी जगह पर कोई गतिशील वस्तु का आप बताना चाह रहे हैं, तो उसकी स्थिति को बताएंगे तभी आप गति का वर्णन करेंगे। अब बताने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक कोई फिक्स पॉइंट लेंगे। एगो क्या करेंगे, कोई एक फिक्स पॉइंट। किसी गतिशील वस्तु की स्थिति बताने के लिए एक आप निश्चित बिंदु आप जरूर चुनते होंगे, तभी आप बता सकते हैं। जैसे कि आप मान लें कि आपके घर से अभी तुरंत भाई मान लें कि गया पढ़ने, तो आपको बोलिएगा ना कि हाँ अभी कर गया, तो हाँ ये अपने घर से भी इधर गया है ना, 2 मीटर अभी पहुँचल होगा। तो आप अपना एक घर को पॉइंट बता रहे हैं लेकर के, आप उसके अपेक्षा बता रहे हैं। तो कोई बिंदु के अपेक्षा ही आप उसका तुलना करके बताते हैं कि ये इतना दूर होगा, ये दिशा में होगा, ये समझ रहा है। तब जाके आपको पता चलेगा कि वस्तु का गतिशील वस्तु की स्थिति कहाँ है। तो वही चीज यहाँ लिखवाए है कि किसी गतिशील वस्तु की स्थिति के वर्णन ही गति का वर्णन है। हालांकि नहीं करो, इसके लिए किसी गतिशील वस्तु को एक निश्चित बिंदु के अपेक्षा हम उस वस्तु की स्थिति को बताते हैं। यहाँ इस बिंदु को निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। और जिसको आपने फिक्स पॉइंट माना है, जिसको आपने निश्चित बिंदु माना है, उसी को निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। अब सवाल है कि इसको कैसे मानते हैं। तो इतना लंबा लिफाफा न समझ करके सीधे एक नंबर लाइन संख्या रेखा जानते हैं ना आप लोग जी, उस पर समझ लीजिए कि सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति कैसे निकालते हैं। तो पहले तो आपको बोला गया है कि मूल बिंदु चुनना है। जैसे कि सरल रेखा पर 0 है, ये एक मूल बिंदु है। इसके बाद मूल बिंदु से आपको बताना होगा कि उसकी दूरी कितनी है और किस दिशा में है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, तो अगर आप मान लीजिए उस स्थिति उस वस्तु को कण को आपने x के रूप में मान रखा है, आप कोई रूप में मान सकते हैं, लेकिन जनरली x के रूप में मानते हैं। तो x के रूप में अगर आपने उसको मान लिया है, कण तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन बड़ी दूरी है तो छोटा भी बड़ा वस्तु को भी कण मान के चला जाता है, समझ रहा है। तो x के रूप में अगर आपने उसको ले लिया है, तो आपको x के रूप में परिमाण बताने के लिए आप क्या करेंगे, धनात्मक दिशा है तो आप प्लस चिन्ह दिखाएंगे, ऋणात्मक दिशा है तो आप क्या करेंगे। और धनात्मक क्या हो रहा है, देखिए किस ओर हो रहा है, धनात्मक किस ओर हो रहा है, दाहिनी ना, दाहिनी ओर। और ऋणात्मक किधर हो रहा है, दाहिनी ओर। तो आप बता पा रहे हैं कि हाँ भाई दाहिनी ओर है तो धनात्मक है, धनात्मक दिशा दाहिनी ओर है, और ऋणात्मक है तो बाईं ओर। आप बता सकते हैं आराम से। और साथ ही आप x के साथ ये एक के बारे में बताइएगा कि वो संख्या कितना मैंने गुना है, और उसके साथ एक मात्रक लगाइएगा, तब ना आएगा। जैसे आप खाली 2 बोल दीजिएगा तो नहीं पता चलेगा, 2 मीटर 2 किलोमीटर ऐसे बताइएगा तब ना। वही बोल रहा है कि चित्रानुसार मानते हुए वस्तु की स्थिति किसी बिंदु पर हो, तो x के रूप में यदि परिमाण बताते हैं तो मात्रक के साथ मीटर है कि किलोमीटर है, इसे बताना है के साथ x का संख्यात्मक मान मूल बिंदु से कण की दूरी को बताएगा। संख्यात्मक चीज बताएगा कोई चीज दूरी को, और प्लस या माइनस चिन्ह आपको बताएगा कोई चीज को दिशा को, कोई चीज बताएगा दिशा को। जैसे धनात्मक रहेगा दाहिनी ओर और ऋणात्मक रहेगा तो बाईं ओर। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप देखिए कि अगर इस सरल रेखा पर ए पर अगर कोई कण है, उसकी स्थिति बताना है, तो आप क्या लिखिएगा, x बराबर 1 2, इधर धनात्मक है तो +2 मीटर। अगर आपने इसको मीटर में मान रखा है मात्रक, तो मीटर लिखिएगा। किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखिएगा। b पर अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ b है तो आप देखिए -1 -3 है ना, b पर x बराबर कितना हो गया, -3 मीटर। समझ रहा है। इस तरह से हम किसी वस्तु की स्थिति को किसी निश्चित बिंदु के अपेक्षा हम इधर उधर बताते हैं कि कितना दूर है और कौन दिशा में है, समझ रहा है। इसके बाद अभी नेक्स्ट और समझेंगे दूरी और विस्थापन, है ना।